हाय। स्टोरीज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज में अक्सर हम जिन पेशेंट की कहानियां सुनते हैं वो पेशेंट होते हैं टाइप 2 डीएम के। टाइप 2 डीएम बहुत आसानी से रिवर्स हो जाने वाली बीमारी है और माधवबाग ने ये प्रूफ किया है। आज तक कई लाख लोगों को डायबिटीज से बाहर निकाला है। पर आज मैं एक किस्सा लाया हूं ऐसे पेशेंट का जिसे टाइप 1 डीएम की तकलीफ थी। ये देखते हैं कि क्या टाइप 1 डीएम को भी आयुर्वेद कुछ मदद कर सकता है। माधवबाग की ट्रीटमेंट क्या उनके लिए भी कुछ हेल्प कर सकती है। ये आज की कहानी से हम समझेंगे। आज के जो पेशेंट हैं उन्हें सिर्फ टाइप 1 डीएम नहीं था, उसके साथ साथ पल्मोनरी फाइब्रोसिस एक लंग की भयंकर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर थी, जिसका भी एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, जिसके चलते उन्हें लंग ट्रांसप्लांट करने की एडवाइस दी गई थी। पर डायबिटीज अनकंट्रोल होना, ओवरऑल हेल्थ उनकी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ऑपरेशन तुरंत कर सके। वो काफी रिस्की हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट माधवबाग में आया और उसका हमने जिस तरीके से हम बाकी के पेशेंट का इलाज करते हैं वही इलाज किया, पर उसमें कुछ नेसेसरी बदलाव किए। डाइट में एक्सपर्ट्स से आइडिया लेकर के उसमें कुछ बदलाव किए, पंचकर्म थोड़ा सा उनका अलग हमने इस्तेमाल किया और वो एक्सरसाइज मैनेजमेंट उनके बॉडी के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दी। ब्रीदिंग इश्यूज थी उसके हिसाब से उनको हमने प्लान करके दी। और ये करने के वजह से 90 दिनों में उनका भी 9 किलो वजन कम हुआ। उसके साथ साथ जो उनका बीपी बहुत हाई रहता था, जब वो आए थे दवाइयां ले रहे थे फिर भी हाई रहता था, वो भी नॉर्मल आ गया। उतना ही नहीं, उनकी HbA1c जो 9.48 थी वो 7 आई। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जब वो हमारे पास आए थे तब अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो जो पहले प्रकार की इंसुलिन है वो 20-20 यूनिट दिन में 2 बार, और दूसरी लैंटस जो है 26 यूनिट दिन में 1 बार। मतलब कुल 66 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद उनकी HbA1c 9.48 थी। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज उन्हें इंसुलिन फिलहाल लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। और फिर भी उनकी शुगर की, जैसे मैंने बताया कि HbA1c उनकी 7 पर आकर रुकी हुई है। जबकि लंग्स के लिए जो उनकी इश्यूज है उसकी कुछ ऐसी दवाइयां चल रही है जिसकी वजह से शुगर बढ़ती है, उसके बावजूद भी ये कंट्रोल उनका मेंटेन रहा। तो ये चीजों से क्या हो गया कि अभी उनकी ओवरऑल बॉडी काफी हेल्दी हो चुकी है। और अगर उन्हें पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लिए जो लंग ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करवाना था वो करवाना भी पड़े तो बहुत कम रिस्क में होगा। बट उससे ज्यादा सरप्राइजिंग जो एक बात ये उसमें हुई है कि इसके वजह से पेशेंट की हेल्थ इतनी इंप्रूव हो गई है कि उनके डॉक्टर ने ये तक कहा है कि शायद उन्हें अभी अर्जेंटली लंग ट्रांसप्लांट के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं। वजन कम करने से, अपनी बॉडी की कैपेसिटी को इंप्रूव करने से, फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान देने से उनके लंग्स पर आने वाला लोड भी काफी अच्छी तरीके से कम हो गया है। तो ये सब करने के लिए उन्होंने भी बहुत मेहनत ली, रेगुलर मॉनिटरिंग जो भी हमने बताया वो सारी चीजों को फॉलो किया। HbA1c उनकी 9.48, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी में थी, वो मार्च 24 में 7 हो गई है। विद इन 90 डेज ये चेंज उन्होंने लेकर आए। और डायबिटीज से और उसके साथ आने वाली बहुत सारी परेशानियों से वो बहुत हद तक आज आजाद है, हेल्दी है, हैप्पी है। इसी वजह से, जैसे मैंने बताया कि फिजिकल हॉस्पिटलाइजेशन, सॉरी, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करने की वजह से उनके लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव हो गई है। उसकी वजह से बार बार जो उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था वो प्रॉब्लम भी उनकी बहुत हद तक सॉल्व हो गई है। ऐसे ही चमत्कारिक इंप्रूवमेंट्स हम लगातार देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। ये माधवबाग का कमिटमेंट है। अगर आपको हमारी गाइडेंस की जरूरत है तो जरूर आकर मिलिए माधवबाग के क्लिनिक में। और अगर आप चांदखेड़ा, अहमदाबाद के आसपास में रहते हैं तो आप मिलिए हमारे डॉक्टर भक्ति सोमैया मैम से, जो कि चांदखेड़ा माधवबाग क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं।